नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये देखिए कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाने में सबसे बड़ा ये है झूला। तो क्या हमें हर साल झूला एक नया लेकर आना होता है? जन्माष्टमी का पर्व हमें कब मनाना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। हमें व्रत कब करना है, वर्ष 2024 में जन्मोत्सव हम कब मनाएं, और जो कान्हा जी का झूला है हर साल हम नया ले आए कि पुराने झूले पर हम अपने लाला को झूला सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। उन सभी सवालों के जवाब देते हुए हम आपको अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है, अष्टमी तिथि कब होगी समाप्त, रोहिणी नक्षत्र कब आपको मिल रहा है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी तिथि पर मथुरा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता देवकी माता और वसुदेव पिता थे, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे अष्टमी तिथि पर 12 बजे रात्रि में हुआ था, और उस समय नक्षत्र था रोहिणी। इसीलिए जब आपको अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र मिलता है उसी दिन हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, यानी कि जन्म कराते हैं। तो देखिए, जन्म तो भगवान का मथुरा में हुआ था, और रात्रि के समय ही वासुदेव उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार नंद बाबा के घर लाकर रख गए थे, माता यशोदा के पास, और उनसे कन्या लेकर वापस चले गए थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 8वीं संतान थी देवकी की, और देवकी के 8वें संतान से ही कंस का वध होना था, ऐसा आकाशवाणी हुई थी। तो इसी डर से जैसे ही पता चला कंस को, तो उन्होंने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था। और चमत्कार आप सभी ने देखा था, क्योंकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जिनकी लीला आप सबको पता है कि उनके जन्म से पहले ही उनके हाथ की बेड़ियां वगैरह खुल गईं, और उतना समय वासुदेव को मिल गया कि वो टोकरी में भर के यमुना पार कराकर और यशोदा को देकर आए, और यशोदा की कन्या जो वहां पे जन्मी थी उसको वापस लेकर आए। तो ये तो छोटी सी कथा थी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। तो देखिए, मथुरा में जो उनका जन्मोत्सव है, जन्म मनाने का विधान है, वो मनाया जाएगा 26 अगस्त दिन सोमवार को। क्योंकि हमें जो अष्टमी तिथि मिल रही है वह 26 अगस्त को सुबह सवेरे भोर में 3:39 से शुरू हो रही है अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 27 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 2:19 पर। तो दूसरे दिन तो जब सूर्योदय होगा तो आपको अष्टमी मिलेगी ही नहीं, इसलिए आपको व्रत उपास सोमवार के दिन ही करना है, यानी कि 26 अगस्त को ही अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप सभी को करना है। रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है, कब होगा समाप्त, वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो रही है 26 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर में 3:55 से, और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है दूसरे दिन 17 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 3:38 पर। यानी कि 17 अगस्त को रात्रि में रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा, 26 अगस्त रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो होता है, जो लोग अपने घर में भगवान का जन्म कराते हैं, जन्म कराने की एक विधि होती है जिसमें एक प्रसूति गृह बनाया जाता है, उसमें कपड़े चादर बिछाकर एक कलश लगाया जाता है, एक दीप लगाया जाता है, और उसके बाद जब समय हो जाता है उससे पहले ही एक टोकरी में फूलों के बीच में खीरे को कट करके उसमें लड्डू गोपाल को, जो उनका बाल स्वरूप होता है, उसमें रख दिया जाता है, और जब 12 बजता है तो वो घंटे घड़ियाल की ध्वनि से हम उनको बाहर निकालते हैं, और फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं पहले, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करते हुए पोंछकर उन्हें नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। ये जन्म कराने की विधि होती है। तो जो लोग जन्म कराते हैं वो इस विधि को जरूर करें, स्नान जरूर कराएं। नए वस्त्र तो सभी पहनाते हैं, लेकिन ये सारी
क्रिया करके श्रृंगार करने के बाद फिर पूजन अर्चन करना चाहिए रात्रि 12 बजे। तो वो सारे कार्य आपको 26 अगस्त दिन सोमवार को रात्रि में 12 बजे आप कर सकते हैं। और रही बात व्रत की, तो व्रत भी आपको 26 अगस्त दिन सोमवार को ही करना होगा। तो जैसे मैंने आपको रील में बताया था कि बहुत सारे लोग रात्रि जन्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार पूजन अर्चन करने के बाद प्रसाद खा के अपने व्रत का पारण करते हैं। जो लोग निर्जला रहते हैं और जो लोग जल फल पर रहते हैं वो दिन और रात्रि पूरा समय व्रत करते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। तो पारण का समय क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारी बहनों के मन में बहुत सारी शंकाएं भी हैं, तो उन शंकाओं को भी हम दूर करते चलते हैं। व्रत के बारे में तो क्लियर हो गया कि हमें व्रत कब करना है। अब जैसे कि हर वर्ष कहा जाता है कि इस दिन कुछ चीजें हमें जरूर लेकर आनी चाहिए, जैसे कि मोर पंख। तो ये है मोर पंख, इस तरह से भी होता है और यहाँ पर इस तरह से भी ये मोर पंख है। तो देखिए आप सिंगल इस तरह से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होता है, उनके झूले में मोर पंख लगाया जाता है। आप इससे ऐसे सजा भी सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास पहले से मोर पंख है तो हर वर्ष लाने की जरूरत नहीं है। मोर पंख कभी पुराना नहीं होता है, तो इसलिए आपके पास है तो आप ना परेशान हो। हर वर्ष आपको भगवान श्री कृष्ण के कपड़े लाने होते हैं। जो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होते हैं उनके लिए नए वस्त्र लेकर आने होते हैं। और हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको पंचामृत से अभिषेक भी कराना होता है। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग बहुत सारे हैं दोस्तों, और सभी जो देवी देवता हैं उन्हें आप श्रृंगार करें या ना करें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान जो कृष्ण का उनका स्वरूप है, उन्हें भव्य तरीके से हम उनका श्रृंगार उन्हें बहुत ही प्रिय है। फूलों का श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, उनके हाथों में कंगन, फूलों का, मतलब ये सारी चीजें उनको बहुत प्रिय हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा में उनको अभिषेक प्रिय है, उसी तरीके से इनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो श्रृंगार अवश्य आप करिए। आपके पास जो भी फूल है आप झूले पर लगाइए, पालने में लगाइए, उनको पुष्प से अभिषेक करिए। यदि पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये सारी चीजों को मिलाकर भी आप कर सकते हैं। एक एक करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और जो लोग जन्म नहीं करते हैं वो दिन में भी अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रात्रि के समय ही अभिषेक करेंगे। यदि आप रात्रि में नहीं जग सकते हैं तो आप शाम को ही पूजा अर्चना करने के बाद एक छोटा सा अखंड दीप लगाकर रात्रि के लिए आप रख दें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या जहां पर आपने झूला झांकी सजाई है वहां पर आप रख सकते हैं। और 24 घंटे तक, मतलब इतना घी आप उसमें पर्याप्त, तिल के तेल भी लगा सकते हैं, शुद्ध घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन आप जरूर करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और जिन बहनों को अपने संतान संबंधी कोई दिक्कत है, आपकी संतान नहीं है, आपकी संतान है, या फिर आपकी संतान होने में परेशानी आ रही है, बार बार आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक विशेष उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए। क्या करना है, आपको एक बांसुरी लेनी है, जो बांस की बांसुरी होती है, अक्सर मेले वगैरह में मिलती है। उस बांसुरी में शक्कर भर के, चीनी भर के उसको मोम से पैक कर दीजिए। जो कच्ची मोम आती है, या आप मोमबत्ती कैंडल भी ले सकते हैं, उससे पैक करके किसी भी श्री कृष्ण के मंदिर में चरणों में आप रख के आ सकते हैं। कहते हैं ये विशेष उपाय करने से, और साथ ही संतान गोपाल मंत्र हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं। संतान गोपाल मंत्र का जप पति पत्नी दोनों पीले वस्त्र पहने और भगवान श्री कृष्ण को भोग मिष्ठान लगाकर पीले फूल से श्रृंगार करके आप बैठकर आसन पर यदि नित्य प्रतिदिन संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में किलकारियां गूंजती हैं, आपकी संतानें उज्जवल भविष्य होता है और आज्ञाकारी संतान होती हैं। तो इसलिए आप यदि कोई परेशानी है तो आप उस दिन से, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से ये कार्य कर सकते हैं। आपको एक विशेष पाठ अवश्य करना है। वो क्या है, यहाँ पर मैं आपको पुस्तक दिखाऊंगी, ये है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का बखान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये गीत मतलब ये एक प्रकार का गीत भी है और इसे पाठ भी कहते हैं। तो ये आपको जरूर, मधुराष्टक का पाठ इसे कहा जाता है, तो मधुराष्टक का पाठ अवश्य करें। और मंत्रों में आप सभी को पता है ये मधुराष्टक का पाठ भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आप जैसे कि जब हम लाला को झुलाते हैं, जन्म के बाद झूला झुलाने की भी बात कही गई है, तो इस तरह से जब आप झूला झुलाते हैं तब आप कहते हैं ना, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरह से हम ये भगवान के लिए गाते हैं। तो आप मधुराष्टक का पाठ करें। और मंत्रों की हम बात करें तो आप तुलसी की माला से, आप रुद्राक्ष की माला से, लाल चंदन की माला से आप ये मंत्र आप कर सकते हैं। जो विशेष मंत्र है जिसे महामंत्र के नाम से जाना जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस तरह से इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। इसे महामंत्र के नाम से जाना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव का भी आप जप कर सकते हो। कहने का अर्थ है कि आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी मंत्र का चयन करें, लेकिन मंत्रों का जप अवश्य करें। ठीक है, और इस दिन आप भगवान को माखन मिश्री का भोग, धनिये की पंजीरी का भोग, और कहते हैं कि नारियल का पाग बनाया जाता है, तो वो पाग भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। साथ ही पंचामृत का भोग लगाते हैं। साथ ही दोस्तों आप इस दिन मौसमी फल, मौसम में मिलने वाले फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। यदि आप 56 भोग लगाना चाहते, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कैसे भगवान को रिझाना चाहते हैं, कैसे आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं। यदि आप ऐसे स्थान पे हैं या आप नहीं कर सकते, तो कहीं भी किसी मंदिर में ये हो रहा है तो आप दर्शन भी कर सकते हैं। कहते हैं कि दर्शन मात्र से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुभ तिथियों में मनाएं, सही दिन मनाएं और व्रत करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।